तो अभी आपने मार्वल का ट्रेलर देखा होगा जिसमें थॉर एमसीयू में वापस लौट आता है। मार्वल की कॉमिक्स में थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है रूइन किंग थॉर। अगर हम कुछ थियरीज देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि डूम्सडे की कहानी डॉक्टर डूम पर ना होकर थॉर पर हो। देखो, अवेंजर्स डूम्सडे मूवी थॉर को उसके सबसे पावरफुल वर्जन रूइन किंग थॉर में ट्रांसफॉर्म कर देती है और उसकी कहानी खत्म होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। और इसके हिंट्स हमें थॉर रैग्नारोक में भी देखने को मिले थे। जब हेला ने थॉर की आँख फोड़ दी थी और थॉर पावरलेस था, तब वो ओडिन से मिला था। तभी ओडिन ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे पास दोनों आँखें थी तभी भी तुम्हें चीज़ें आधी ही दिखाई दे रही थी। पर यह कोई सिंपल लाइन नहीं थी। अब देखो, नॉर्स माइथोलॉजी में विजडम पाने के लिए ओडिन ने अपनी एक आँख सेक्रीफाइस कर दी थी और कॉमिक में रूइन किंग थॉर भी यही रास्ता चुनता है। उसने अपना सब सेक्रीफाइस कर दिया रूइंस के गवर्नर्स की रियलिटी समझने के लिए। ओडिन की डेथ सिर्फ एक इमोशनल घटना नहीं थी, वहीं से थॉर की अपनी पावर्स के लेयर जानने की जर्नी चालू हुई। रैग्नारोक में उसने सीखा कि उसके पावर्स उसके हथौड़े में नहीं, उसके खुद के अंदर है। उसने अपनी पावर्स रियलाइज़ की और उसे समझ आया कि वो तूफान का देवता क्यों है। और फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में वो अपनी हार के गम में खुद को खो देता है। पर फिर थॉर लव एंड थंडर में वो खुद की वर्थ पहचानता है। वो रियलाइज़ करता है कि गॉड बनना क्या होता है। उसे कॉन्करर नहीं बनना था, उसे प्रोटेक्टर बनना है। और एक चीज़ गौर करने वाली ये भी है कि थॉर ने अपनी बेटी का नाम लव रखा, जिसका मतलब है सैक्रिफाइस, ह्यूमैनिटी और लेगेसी। जैसे कि कॉमिक में बताया गया है कि रूइन किंग थॉर कॉन्करिंग से नहीं, वो सब कुछ हार कर वापस राइज हुआ है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वांडा ने सबको विजन्स दिखाए थे, अब थॉर के विजन में नॉर्स और कॉस्मिक इमेजरी डायरेक्टली रून पाथ से कनेक्टेड है। अगर गॉड एम्परर डूम सच में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में थ्रेट है, तो अवेंजर्स को बहुत बड़ी ताकत चाहिए होगी उसे हराने के लिए। रूइन किंग थॉर का लेवल गॉड से भी कहीं ज़्यादा गुना पावरफुल है। ऐसा शख्स जिसे रियलिटी के रूल्स समझ आते हैं। ना ही नहीं, मार्वल के लीडर ने भी इसके हिंट्स दिए थे। केविन फिगी ने कहा था, थॉर एक यूनिक केस है, इकलौता एमसीयू कैरेक्टर जिसने मल्टीपल रीइन्वेंशन सर्वाइव किए हैं। अगर डूम्सडे एस्केलेशन के बारे में है तो रूइन किंग थॉर सिर्फ फैन सर्विस नहीं है, वो डूम्सडे की ज़रूरत है। अगर सीक्रेट वॉर एंड है तो थॉर कोई फॉल नहीं है, वो बस नॉन स्टॉप असेंशन है। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन भी बताना। थैंक यू।